स्मृति ईरानी की वापसी या राम माधव को बड़ी जिम्मेदारी देना, इन दोनों में से ज्यादा सरप्राइजिंग क्या लगता है अशरफ? देखिए, स्मृति ईरानी के बारे में तो लगातार चर्चा चल रही थी, कहीं ना कहीं वो उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से राम माधव ने वापसी की है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरप्राइजिंग फैक्टर है। उनका कहीं कोई जिक्र नहीं किया जा रहा था, कहीं उनके बारे में कहीं चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक वो इस लिस्ट में आते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं जो संगठन के लोग हैं, जो बड़े पार्टी के पदाधिकारी हैं, संगठन में बड़े पदों पर हैं, वो पैन इंडिया पर अपनी नजरें लगाए हुए थे और जो क्षमतावान व्यक्ति थे, जहां पे उनकी जो में क्षमताएं थी, उसी के आधार पर उनको यहां अब नई टीम में नितिन नवीन की जगह दी गई है, नई जिम्मेदारी दी गई है। तो अब स्मृति ईरानी की बात कर लीजिए तो स्मृति ईरानी बहुत अच्छी वक्ता है, लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर सकती हैं। तो आने वाले चुनाव में युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए उनकी एक अच्छी भूमिका हो सकती है। दीपक की आप छत्तीसगढ़ से आप बात कर लीजिए, वो IT के हैं, बड़े अच्छे जानकार हैं, तो उनको जिम्मेदारी दी गई है। रूप कुमारी चौधरी है, लाल सिंह आर्य, ये सब लोग जो हैं कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र में बहुत निपुण हैं, परिपक्व हैं, और उनको अब नितिन नवीन ने नई जिम्मेदारी देकर आने वाले समय में पार्टी और संगठन को और ज्यादा मजबूत करने का साफ संकेत दे दिया। और संकेत इस बात का भी है कि नए लोगों के साथ और जो अनुभवी हैं उनका, दोनों का, युवाओं की जोश और अनुभव जो है पुराने लोगों का, वो मिश्रण है। उन्हीं के सहारे पार्टी आगे बढ़ेगी और चुनाव जीतेगी। और चुनाव सिर्फ ये आप अगर बात करें कि सिर्फ ये पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, वो नहीं, इनको आगे तक की, आप 2029 से आगे तक की यहाँ पे जो भूमिका है, उस भूमिका को लेकर यहाँ पे देखा जा रहा है कि कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, पार्टी को लगातार सत्ता में बनाए रखा जाए और लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर भी खरा उतरा जाए। जी ठीक, आप लगातार बने रहिए अशरफ। हमारे साथ पंकज शुक्ला बड़वानी से जुड़े हुए हैं। पंकज, कितनी खास माने ये लिस्ट जो जारी की गई है नितिन नवीन की टीम की? जी बिल्कुल बड़ी बात है, क्योंकि जो गजेंद्र पटेल है वो बड़वानी से आते हैं और बड़वानी में भी इस वक्त खुशी का माहौल है। साथ ही एक बड़ी बात ये है कि गजेंद्र पटेल को एक लंबा समय हो गया जो जिस तरीके से संगठन को लेकर के काम कर रहे हैं, और उनकी जो राजनीतिक शुरुआत है वो छात्र राजनीति से हुई है, और तभी से लेकर आज तक जो है लगातार संगठन के विभिन्न पदों पर अपने कार्य को संपादित किया है। साथ ही फिलहाल जो है वो खरगोन बड़वानी लोकसभा के सांसद भी है। एक बड़ी बात इसमें यह भी है कि जनजातीय वर्ग को भी इस वक्त जो है फोकस किया गया है कहीं न कहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, और यही एक बड़ा कारण हो सकता है कि गजेंद्र पटेल को राष्ट्रीय महामंत्री का जो है पद दिया गया है। जी, वाकई पद दिया गया है, बड़ी जिम्मेदारी वो लंबे वक्त से निभा ही रहे हैं और सक्रियता उनकी हम लगातार देख ही रहे हैं। रमाकांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमाकांत, मध्य प्रदेश के लिहाज से कितनी खास है ये लिस्ट? जी, मध्य प्रदेश के लिहाज से बेहद ही खास ये लिस्ट है। चाहे उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो, राष्ट्रीय मंत्री हो, राष्ट्रीय महामंत्री हो, यहाँ तक कि मीडिया टीम में भी मध्य प्रदेश से आशीष अग्रवाल का नाम शामिल है, जो सह मीडिया संयोजक बनाए गए हैं। यानी 5 नाम मध्य प्रदेश से जो है इस लिस्ट में है। आशीष अग्रवाल जो लगातार पिछले 2 कार्यकाल से प्रदेश मीडिया प्रभारी की भूमिका निभा रहे थे, और दोनों ही सरकारों में, चाहे डॉक्टर मोहन यादव की सरकार हो या पिछली शिवराज सिंह जब तक मुख्यमंत्री रहे हों, आशीष अग्रवाल जो है वो मीडिया प्रभारी मध्य प्रदेश से रहे हैं और काफी अच्छी पकड़ रखते हैं कि कैसे पार्टी और संगठन के लिए किस तरह से चीज़ों को मजबूती प्रदान करनी है, किस तरह से संगठन के नेताओं को मीडिया कवरेज होना है, किन बातों को सामने लाना है। ये सारे संयोजन की भूमिका में अब वो राष्ट्रीय टीम में भी शामिल हैं। आशीष अग्रवाल जो है वो अब जो मीडिया संयोजक है राष्ट्रीय टीम में, अनिल बलूनी, उनकी टीम में एक मीडिया सह संयोजक के तौर पर उनका नाम शामिल है। यानी मध्य प्रदेश से इस लिस्ट में अब तक 5 नाम शामिल हो चुके हैं, और ये 5 नाम जो है वो कहीं ना कहीं लंबे समय से संगठन और सरकार दोनों के लिए ही काम करते रहे हैं। चाहे आशीष अग्रवाल हों जो संयोजक बनाए गए हैं मीडिया के, चाहे BD शर्मा जी हों जिन्हें जो है वो संकुल और प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया गया है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि संगठन और सरकार के तालमेल की बातें हमेशा होती हैं, चर्चाएं हमेशा होती हैं, पर अब जब टीम का ऐलान हुआ है तो ये मजबूती शायद आने वाले वक्त में नजर आएगी क्या? क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं, 28 में चुनाव भी होने हैं, उस लिहाज से भी बेहद खास, और दोनों एक साथ होंगे, तालमेल बैठेगा तो और ज्यादा अच्छा प्रदर्शन भी होगा।
जी बिल्कुल, जिस तरह से टीम का संयोजन किया गया है और जिस तरह से नाम सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ वरिष्ठ नेता, युवा नेता और अनुभवी नेता तीनों का ही संयोजन इसमें रखा गया है। चाहे स्मृति ईरानी हो या अनुराग ठाकुर हो, ये सब जो है वो लगातार लंबे समय सरकार से भी जुड़े रहे और संगठन से भी जुड़े रहे। बीडी शर्मा का नाम है, लगातार मध्य प्रदेश में 2 बार प्रदेश अध्यक्ष बने रहे, खजुराहो से लगातार सांसद हैं और कविता पाटीदार राज्यसभा सांसद हैं। जो कहीं ना कहीं सभी लोग, गजेंद्र पटेल जो सांसद हैं, कहीं ना कहीं सभी लोग अपनी भूमिका संगठन और सरकार दोनों के लिए निभाते रहे हैं। और अब नितिन नवीन भी जो है वो अभी कुछ ही दिनों पहले लगातार बने रहिए। अभिषेक शुक्ल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से। अभिषेक, हम आने वाले चुनावों को देखें या राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो आखिर कितनी अहम हो जाती है ये लिस्ट, ये नाम, और आने वाले समय में इसका कितना असर आप देख रहे हैं? बिल्कुल असर तो होगा, काफ़ी मंथन इस लिस्ट पर यहाँ पर हुआ है तो असर होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। और जो लिस्ट हम देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने भी कहा कि मिक्स लिस्ट है, इसमें नए पुराने चेहरों को शामिल किया गया है। उनकी काबिलियत, उनकी जो पकड़ है, उनकी जो स्पेशलिटी है, उन चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखकर इस लिस्ट में जगह दी गई है। और फ्यूचर की टीम में बहुत सारे नए चेहरे हैं जिनको संगठन में मौका मिला है और वो संगठन में अब काम करेंगे। इससे पहले ऐसे कई चेहरे थे जो सरकारों में काम करने का अनुभव ले चुके हैं, ऐसे भी चेहरे हैं। और कई ऐसे चेहरे हैं जो कि संगठन में महारत काम करने की उनको हासिल थी, वो उन चेहरों को भी यहाँ पर मौका यहाँ पर दिया गया है। उनके काम को ध्यान में रखा गया है, उनके क्षेत्रीय स्तर पर अनुभव को ध्यान में रखा गया है, वो इससे पहले उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, उनकी यूएसपी क्या है, इन तमाम चीज़ों पर मंथन यहाँ पर किया गया है। जैसे मैं छत्तीसगढ़ का अगर जिक्र करूँ तो दीपक मस्के सोशल मीडिया और IT यहाँ पर संभालते थे। चुनाव में जो जीत मिली है 2023 के चुनाव में, उसमें उनके IT सेल के काम को बहुत सराहा यहाँ पर गया। और क्योंकि नितिन नवीन प्रभारी के तौर पर उनके काम को यहाँ पर देख रहे थे तो उसका इनाम उनको यहाँ पर मिला और राष्ट्रीय स्तर पर उनके टैलेंट को संभालने की यहाँ पर एक कवायद की गई है कि वहाँ पर वो परफॉर्म करें। रूप कुमारी चौधरी भी है, महासमुंद से आती हैं, सांसद है, लेकिन संगठन में पहले भी वो काम करती रही हैं तो उनके संगठनात्मक अनुभव और एक महिला होने के नाते इस तरीके से एक प्रखर वक्ता है, उन चीज़ों को देखते हुए उनको यहाँ पर जगह दी गई है। रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। अच्छे बोलने वालों को जगह दी गई है। स्मृति ईरानी की वापसी हुई है महासचिव के तौर पर। 13 अगर राष्ट्रीय उपाध्यक्षों का जिक्र करूं तो इसमें बहुत सारे नए चेहरों को यहाँ पर शामिल किया गया है। नए और पुराने चेहरे मिक्स आप कह सकते हैं। वसुंधरा राजे पहले भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही हैं, लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ में है, नए चेहरों को पूरी तरह से मौका मिला है। डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हो या सरोज पांडे हो या फिर लता उसेंडी हो, ये उपाध्यक्ष इससे पहले की लिस्ट में थे, अब वो उपाध्यक्ष नहीं यहाँ पर है। तो नए चेहरों को उनकी जगह यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है, भविष्य की टीम बनाने को प्राथमिकता दी गई है। तो कह सकते हैं नितिन नवीन या भाजपा का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है वो चाहता है कि भविष्य के नेता तैयार किए जाएं, भविष्य की टीम यहाँ पर तैयार की जाए। और इन तमाम मंथन के बाद इन नामों को यहाँ पर आज घोषित किया।